तो सबसे पहले हमें बात करेंगे पेंशन अभिवृद्धि को लेकर के। देखिए, पेंशन को बढ़ाने के लिए जो सामाजिक और अधिकारिता विभाग के जो मंत्री हैं अविनाश जी गहलोत, उन्होंने एक बड़ा बयान जारी किया है। सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। यहाँ पे हम उसका लाइव वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, उसके बाद में हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, उनका वो फर्जी तरीके से उठा लेते हैं। अभी कल जब हमारी अधिकारी से बात हुई थी तो कहीं कहीं हमने देखा कि एक ही छात्र के अकाउंट में 10-10 लोगों की छात्रवृत्ति जा रही है। सरकार की जो कल्याणकारी योजना है उसका लाभ वाकई में उस वंचित वर्ग को मिले जो जिसका वो हकदार है। वो भी होगा राजस्थान की 8 करोड़ जनता के कल्याण के लिए काम हो। अविनाश जी के बयान के अनुसार सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग की जितनी भी सामाजिक और योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं का संचालन धरातलीय रूप से किया जाएगा ताकि योजनाएं जो है प्रदेश के आम जनता तक पहुंचे। इसी क्रम में उन्होंने आगे बताया कि जितनी भी पेंशन की योजनाएं हैं विकलांग लोगों के लिए, विधवाओं के लिए, वृद्ध लोगों के लिए, उससे पेंशन को है उसमें जितनी वो वृद्धि हो सकती है उतनी वृद्धि हम जल्दी से जल्दी कर सकेंगे। वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन, इसके अलावा अन्य सभी जो पेंशन धारक हैं उनकी पेंशन को बढ़ा करके 1500 से लेकर के 2500 रुपये तक यहाँ पे करना तय लगभग हो चुका है। इसके अलावा ओबीसी वर्ग को लेकर भी एक बड़ा बयान जारी किया है। देखिए, गहलोत जी के अनुसार ऐसे ओबीसी वर्ग के परिवार जो एक गरीब परिवार कैटेगरी में आते हैं, उनके मेधावी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति को बढ़ाया जाएगा ताकि उनको आगे भविष्य में अधिक से अधिक मौका मिल सके। अब यहाँ पर हम बात करेंगे किसान कर्ज माफी को लेकर के। जिन्होंने कोशिश की थी किसान कर्ज में नहीं डूबे, केंद्र में कानून भी लाने का प्रयास किया था। ऐसी ऐसी योजनाएं प्रधानमंत्री जी ला रहे हैं जिनके आधार पर किसानों की आय बढ़ाई जाए। देखिए, अगर किसान कर्ज विधेयक लागू हो जाता है, अगर वो पारित हो जाता है, तो लगभग किसानों की देखिए 2 लाख से लेकर के 50,000 यानी कि 2.5 लाख रुपए तक उनको जो कर्ज है वो माफ होने की संभावना यहाँ पर बताई जा रही है। अगर ये विधेयक लागू नहीं होता है तो भी किसानों के लिए ऐसी योजना लाई जाएगी ताकि जिससे उनकी जो उपज की जो वृद्धि है वो अधिक हो और उसकी जो बाजारी कीमत है वो भी। यदि पीएम किसान सम्मान निधि की राशि प्राप्त करने में आपको किसी प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हो या कोई भी समस्या आपको आ रही है, उनके समाधान के लिए देखिए यहाँ पे कई नंबर मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। जैसे देखिए, पीएम किसान टोल फ्री नंबर है, सभी हेल्पलाइन नंबर, ये सभी नंबर पे आप डायल करके अपने समस्या समाधान है वो कर सकते हैं। इसके अलावा आम जनता के हित के लिए 33 प्रकार की फ्लेक्सिक योजनाएं जो है वो संचालित की जा रही है राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सहायता से। अगर आप इन योजनाओं में से किसी भी योजना के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उस योजना के बारे में हम कंप्लीट जानकारी देने का प्रयास करेंगे। देखिए, पूरी योजना मैं आपके समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, तो इन सभी योजनाओं का नाम देख करके आपको चाहिए कि भाई योजना अपने लिए लाभकारी है, तो उस योजना का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। उस सभी के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल से वीडियो में बताऊँगा। मुख्यमंत्री भजन लाल ने आज 27 दिसंबर को एलपीजी सिलेंडर 450 रुपये देने की घोषणा की थी और उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 1 जनवरी 2024 से उज्ज्वला सिलेंडर जो है वो 450 रुपये में मिलेगा। तो ये बात तो एक तय हो गई है कि सबको ये सिलेंडर 450 रुपये में नहीं मिलेगा। जिनका सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत लिया गया है उन्हीं को ये सिलेंडर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र के वादे के तहत योजना लागू होगी। बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने अपने घोषणा पत्र के में पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 450 रुपये में सिलेंडर देने का वादा किया था। और दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा यह है कि मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण फूड पैकेट योजना 2023 क्या है, यानी कि जो 2023 थी वही 24 में भी कंटिन्यू रहेगी। कई व्यक्तियों के मन में सवाल है कि क्या ये बंद हो चुकी है, लेकिन नहीं, ये कंटिन्यू जारी रखी जाएगी जब तक अगले निर्देश मुख्यमंत्री जी के नहीं आ जाते। यहाँ पर देखिए, 2023 की पुनः शुरुआत राजस्थान की गहलोत सरकार द्वारा अगस्त 2023 में की गई थी और इस योजना के तहत राजस्थान के लगभग 1 करोड़ 6 लाख परिवारों को हर महीने निःशुल्क खाद्य सामग्री जो है वो वितरण किए जाएंगे। और यहाँ पर देखिए कौन कौन से सामान मिलने वाले हैं वो भी इस वीडियो में हम जानेंगे। इसी क्रम में मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना को शुरू किया गया और इस नई योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के तहत गरीब परिवार के लोगों के साथ साथ उन लोगों को भी मुफ्त फूड पैकेट दिए जाएंगे जिन्हें महामारी के दौरान 5,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट में क्या क्या आपको मिलेगा तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, इस योजना के तहत मिलने वाले पैकेट की कीमत लगभग 370 रुपये होगी, जिसमें निम्नलिखित राशि यानी सामग्री आपको उसमें मिलेगी। उस पैकेट में आपको कौन कौन सी सामग्री मिलेगी, देखिए उसमें मिलेगी आपको 1 किलो चने की दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 1 लीटर सोयाबीन का तेल, 100 ग्राम मिर्ची पाउडर, 100 ग्राम धनिया पाउडर और 50 ग्राम हल्दी पाउडर। ये चीज़ें आपको उस अन्नपूर्णा फूड पैकेट के अंदर मिलेगी। तो ये चीज़ें जो है किन किन को मिलने वाली है वो भी हम यहाँ पे जान लेते हैं।
देखिए राजस्थान के स्थायी तौर पर निवास करने वाले प्रत्येक लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा और लाभार्थी को निम्न आयु वर्ग से संबंधित होना चाहिए। राज्य के जो भी नागरिक NFSA के तहत लिस्ट में होंगे, यानी कि जिनको राशन मिल रहा है, उन्हीं को इसका लाभ दिया जाएगा। आगे उन्होंने बताया है कि आवेदक व्यक्ति के पास राशन कार्ड के साथ साथ सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके आगे देखिए, अगर आपको राशन नहीं मिल रहा है या फिर अन्नपूर्णा फूड पैकेट आपको नहीं उपलब्ध हो रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन से दस्तावेज है जो कि जरूरी है वो मिलने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे और महत्वपूर्ण आपका दस्तावेज है वो है अपने पास में आधार कार्ड। तो ये आपके पास में होना जरूरी है। दूसरा है निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज की फोटो। ये चीज़ें आपके पास में होने की तभी आपको ये मिलेगा। और ये जाकर के आप ई मित्र के पास जाइए और अपना राशन चालू करवाने के लिए फॉर्म भरिए, तभी आपको अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का लाभ मिल पाएगा। अगली योजना अपनी है PM किसान योजना। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें किसानों को हर साल 6,000 रुपये की राशि दी जाती है। यह राशि किसानों को हर 4 माह के अंतराल में 2-2 हज़ार रुपये की किस्त के रूप में प्रदान की जाती है। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि इस योजना के तहत सरकार की घोषणा के मुताबिक राज्यों के किसानों को 6,000 के बदले उनका डबल करके 12,000 रुपये आपको हर साल प्रदान की जाएंगे। तो यह भी एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए थी। अगली योजना थी 2 करोड़ महिलाएं कैसे बनेगी लखपति, यानी कि लखपति दीदी योजना जो भी अभी सरकार ने चालू करने के लिए घोषणा की है और कैसे इसका आपको लाभ मिल पाएगा, वो सभी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए, लखपति दीदी योजना, तो इसमें क्या है, यह एक स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देकर के 2 करोड़ महिलाओं को सशक्त करने की योजना मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई है। जानिए इस योजना के बारे में वो सब कुछ जो आपको पता होना चाहिए और किस किस को आपको इसका लाभ मिलेगा, वो भी हम इसमें वीडियो में जानने वाले हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि लखपति दीदी योजना क्या है, ये स्कीम क्या है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की अति महत्वाकांक्षी योजना है ये, और इसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से की थी। योजना के लागू होने से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी करीब 10 करोड़ महिलाओं को इसका लाभ दिया जाएगा। इन स्वयं सहायता समूहों में बैंक वाली दीदी, आंगनबाड़ी दीदी, दवाई वाली दीदी शामिल है। और लखपति दीदी योजना इसके लिए ट्रेनिंग स्किल ट्रेनिंग देकर उन्हें पैसा कमाने के योग्य बनाएगा। उन्हें आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत करने में सहायता मिल सकेगी और अपना बिजनेस शुरू करने की दिशा भी दिखलाएगा। स्कीम के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को LED बल्ब, प्लम्बिंग, ड्रोन रिपेयरिंग जैसे टेक्निकल वर्क सिखा करके उनको आत्मनिर्भर बनाया जाएगा और इस स्किल ट्रेनिंग के दौरान उनको कुछ रुपए भी प्रदान किए जाएंगे। देखिए, इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए कौन कौन पात्र हैं। तो स्कीम का फायदा उठाने के लिए महिलाओं को संबंधित राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है और महिला का स्वयं सहायता समूह से जुड़ा होना भी अनिवार्य। दो एक पात्रताएं हैं जो कि उनमें होनी चाहिए। इसके लिए देखिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो। तो यह इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं। तो अगर आप इसके लिए योग्य हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके और सभी सरकारी योजना जानकारी का लाभ आप उठा सके। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।